टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 50 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लेफ्टिनेंट जो होती है वो हमारे गवर्नर के पास आती है और आकर उसके पास एक पेपर जमा करवा के जाती है जिसके ऊपर उसने लिखा होता है कि यहाँ पर जितने भी वैकेंट्स हैं सभी को निकाल दिया जाए। यहाँ पे जो लोग क्राइम करते हैं सिर्फ उनको यहाँ पर से निकाल दिया जाए ताकि बाकी सभी लोगों को सबक सिखाया जा सके। तो गवर्नर जो होते हैं वो डिजायर से पूछते हैं और डिजायर से कहते हैं कि तुम तो खुद भी यहाँ पर एक बेकार थे ना, तो तुम यहाँ पर मुझे इस बारे में बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो हमारे डिजायर जैसे वहाँ पर बात करने लगता है वो साथ ही चुप हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर बात करनी होगी क्योंकि मैं खुद भी एक बेकार था। तो अगर मैं यहाँ पर बेकार लोगों की साइड लूंगा तो फिर गवर्नर यही समझेंगे कि मैं तो यहाँ पर उनमें से एक हुई, इसी वजह से मैं उन्हीं की साइड ले रहा हूँ। इसी वजह से वहां पर खामोश हो जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी बात में यहाँ पर दम तो है, मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमें यहाँ पर कम से कम ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए जो लोग यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम करते हैं ताकि बाकी सभी लोगों को यहाँ पर सबक सिखाया जा सके क्योंकि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से हमारी स्टेट की पब्लिक सेफ्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो गवर्नर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ और ऐसा करने की जरूरत है जिसकी वजह से सभी को ठीक किया जा सके, सब कुछ ठीक किया जा सके, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कुछ लोगों को तो यहाँ पर से निकालना ही पड़ेगा ताकि बाकी सभी लोगों को यहाँ पर सबक दिखाया जा सके और मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी तरस नहीं खाने वाला। और इसी के साथ हमारा डिजायर जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन साथ उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस रेट है वो 3% कम हो गई और वो 27% रह गई। और इस बात से हमारे डिजायर को और बड़ा झटका लगता है क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर वो बेकार लोगों को निकालते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो प्रोग्रेस रेट है वो कम होती जाएगी। हालांकि पहले वो 30 पर थी और उसे यहाँ पर पूरा करने के लिए उसे बेकार लोगों के लिए कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो उसे बताया जाता है कि विल्हेल्म एवर्नियर ये एक बहुत ही खास किस्म का हीरो था, यानी कि एक ऐसा हीरो था जिसका दिल लोगों के लिए धड़कता था, जो लोगों को बचाना चाहता था। लेकिन अगर यही यहाँ पर बेकार लोगों को अपनी स्टेट के अंदर से बाहर निकाल देगा, मरने के लिए छोड़ देगा, तो फिर यहाँ पर तुम्हारी प्रोग्रेस रेट तो कम होगी ही। यहाँ पर इसके दिल के अंदर वो जज्बा दोबारा से जगाना होगा, तुम्हें यहाँ पर दोबारा वैसे ही करना होगा कि ये दोबारा से वही कार्डिनल बन जाए जो कि लोगों के लिए यहाँ पर उनकी मदद करने की भावना रखता था। तो माय डिजायर वहां पर से बात खत्म करने के बाद अपने साथियों के पास आता है ताकि उनके साथ बातें डिस्कस कर सके और साथ ही वो लोग वहां पर रोमांटिका के बारे में बात करते हैं और कहते हैं लगता नहीं है कि रोमांटिका यहाँ पर इस स्टेट में है, वो किसी दूसरी स्टेट में हो सकती है। तो इसी के साथ ही तो एजेस्ट उससे पूछते हैं कि बताओ कि तुमने हम सभी लोगों को यहाँ पर मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है। तुम्हारा डिजायर उसे बताता है कि हमारी जो प्रोग्रेस रेट है बेकार लोगों को लेकर वो कम होती जा रही है, वो बढ़ नहीं रही। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं तो फिर इस समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे यहाँ पर बेकार लोगों को जगह देने वाले हैं और कैसे यहाँ पर गवर्नर का माइंड चेंज करने वाले हैं। उसके लिए तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सिंपल हालात में यहाँ पर कोई फैसला लेना होता तो हम लोग अपनी स्टेट को बचाने के लिए सिंपल ये फैसला ले सकते थे कि यहाँ पर से बेकार लोगों को स्टेट के अंदर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन इन सभी लोगों को निकालने का फैसला गलत है क्योंकि डंजन कह रही है कि हमें यहाँ पर इन सभी को बाहर नहीं निकालना बल्कि इन सभी की सेफ्टी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजर्स लेने हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर से इन सभी को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये लोग कभी यहीं पर बैठे होते हैं, किसी के साथ एक सोल्जर भागता वहां पर आता और कहता है कि कैप्टन जल्दी से आए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। तो वो लोग कहते हैं अब क्या हो गया। तो वो लोग सिटी वॉल के ऊपर चले जाते हैं और वहां पर खड़े होकर जाकर नीचे की तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ बहुत सारे बेघर लोग आकर इकट्ठे हो चुके होते हैं, यानी कि वहां पर कैपिटल से और जितने लोगों को निकाला गया होता है वो सभी लोग वहीं पर उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोलो, हमने सुना है कि तुम लोग यहाँ पर बेघर लोगों को अंदर ले रहे हो। और क्या सोल्जर्स जो होते हैं वो कैप्टन से कहते हैं कैप्टन हमारे से तो पहले बेघर लोग संभाले नहीं जा रहे, अब यहाँ पर और भी ज्यादा आ गए हैं। तो हमारा डिजायर जो होता है वो भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो सभी लोग वहां पर चिल्ला कर कह रहे थे हमारे लिए दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। तो हमारी एडजस्ट जो होती है वो कहती है डिजायर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी हो गई है। और हमारा डिजायर कहता है कि पहले से प्रोग्रेस रेट बहुत ज्यादा कम है और ऊपर से और ज्यादा बेकार लोग आ गए हैं, अगर इन सभी लोगों को अंदर लिया या फिर इन सभी को बाहर छोड़ दिया तो प्रोग्रेस रेट और भी ज्यादा कम हो जाएगा, हमें यहाँ पर फैसला लेना होगा। और इसी के साथ उन्हें वहां पर एक मैसेज आता है, तो मैसेज उन्हें बताया जाता है कि हमारे गवर्नर ने यह ऑर्डर किए हैं कि स्ट्रेटजिस्ट यानी कि डिजायर जो है वो ये फैसला लेगा कि इन सभी लोगों को अंदर लेकर आना है या फिर इन सभी को यहाँ पर से वापस भेजना है। हमारा डिजायर वहां पर थोड़ी देर के लिए सोचता है और इसी के साथ ही वो कहता है ठीक है उन सभी को अंदर आने दो। और जैसे उनके लिए वहां पर दरवाजे खोले जाते हैं तो वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं क्योंकि अगर वो लोग इनके लिए दरवाजे नहीं खोलते तो वहां पर राइट शुरू हो जाती, सभी लोग वहां पर अटैक करना शुरू कर देते, हो सकता है वो दरवाजे को भी तोड़ देते और उन सभी को वहां पर अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। सभी बेकार लोग वहां पर अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर उनकी क्वेस्ट जो होती है उसका जो रेट होता है वो 15% तक कम हो जाता है और अब उनकी जो करंट प्रोग्रेस रेट होता है वो 12% पर चला जाता है। और उसके बाद कुछ ही दिनों
दिनों के बाद वहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गवर्नर के सामने मीटिंग होती है और वहां पर गवर्नर जो होते हैं वो सभी लोगों को बुलाते हैं और इसी के साथ उनके क्वेस्ट का रेट वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ 1% रह चुका है। अगर 1% से कम हुआ तो ये 0 हो जाएगा और क्वेस्ट फेल हो जाएगी। जब वहां पर मीटिंग बुलाई जाती है तो लेफ्टिनेंट जो होती है वहां पर चिल्ला कर वहां उनसे कह रही होती है कि गवर्नर, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अलावा इसका कोई हल ही नहीं है, इन सभी के सभी वैकेंट्स को यहाँ पर से निकाल देना चाहिए। सभी बेकार लोगों के यहाँ पर आने के बाद क्राइम रेट डबल हो चुका है। पहले जहाँ पर कम थे जो बेकार लोग, जो और ज्यादा बेकार लोगों को यहाँ पर अंदर दाखिल कर दिया गया। उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर फूड सप्लाई की कमी है, हमारे पास इतना खाना भी नहीं है कि हम उन सभी लोगों को यहाँ पर दे सके। यहाँ पर हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर सर्दियां आने वाली है और हमारे अपने स्टेट के लोगों के लिए खाने की कमी है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सभी बेकार लोगों को निकाल देना चाहिए। जबकि हमारा डिजायर उसे कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारे लॉर्ड यानी कि हमारे गवर्नर की फेस बिल्कुल भी नहीं है, उनका बिलीव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो दोनों जो होते हैं आपस में वहां पर बहस कर रहे होते हैं। इलियन चला कर उसे कह रही होती है कि हमें यहाँ पर अपनी एस्टेट को बचाने के लिए उन सभी को सैक्रिफाइस करना होगा। क्या तुम यहाँ पर हमारी एस्टेट के लोगों को सैक्रिफाइस करवाना चाहते हो? तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन बेकार लोगों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन पिछले कई सालों से हम लोग इस एस्टेट में रह रहे हैं और हम लोग यहाँ पर अपने लोगों की बलि क्यों दे, वो भी कुछ बेकार लोगों के लिए जो अभी यहाँ पर आए हैं। तो वो दोनों जब वहां पर चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं तो गवर्नर उन दोनों की बात से गुस्सा आ जाते हैं और साथ ही दोनों को वहां पर वार्निंग देते हैं और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अगर मेरे सामने दोबारा आवाज ऊंची की तो फिर तुम दोनों के साथ ही बहुत ही बुरा होने वाला है। और इसी के साथ ही थोड़ी देर सोचने के बाद गवर्नर जो होते हैं वो उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अब कुछ फैसला लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो डिजायर से कहता है कि तुम खुद भी एक समझदार इंसान और तुम सारी की सारी सिचुएशन को अपनी आंखों से देख रहे हो और साथ ही अपने दिमाग से जज भी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हारे पास भी यहाँ पर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इन सभी लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए। इन वैकेंट्स को यहाँ पर से निकालने के अलावा हमारी स्टेट के पास इन सभी वैकेंट्स को यहाँ पर से निकालने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये बात सुनते ही वहां पर एलिवान जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि हमारी जो एडजस्ट होती है वो सोच रही होती है कि इसका मतलब यह है कि हमारी जो क्वेस्ट फेल होने वाली है। अगर जो क्वेस्ट यहाँ पर फेल हो गई तो हम लोग फेल हो जाएंगे और इसी के साथ ही ये मिशन फेल हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जो होती है वहां पर गवर्नर की बात सुनने के बाद कहती है तो फिर मैं अभी जाती हूँ और जाकर सभी बेकार लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि उन्हें यहाँ पर से निकालने का काम शुरू किया जाएगा। हमारे पास उनके लिए ज्यादा खाना नहीं है, इसी वजह से उन सभी को निकाल दिया जाएगा। जबकि इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है, गवर्नर से कहता है गवर्नर प्लीज यहाँ पर मुझे टाइम दे दे, प्लीज मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन दे दे। 3 दिन के अंदर मैं यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर निकाल दूंगा जिससे कि मैं यहाँ पर बेकार लोगों को निकालना नहीं पड़ेगा। प्लीज यहाँ पर मुझे टाइम दे दे। तो 3 नहीं बल्कि 2 दिन का टाइम मांगता है। तो गवर्नर जो होते हैं उसे 2 दिन का टाइम दे देते हैं कि ठीक है, 2 दिन में अगर तुम कोई हल लेकर नहीं आते कि इन सभी बेकार लोगों को किस तरह से हैंडल किया जाए तो फिर यहाँ पर से सभी के सभी बेकार लोगों को निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारा डिजायर जो होता है उन कैंप्स की तरफ चला जाता है जहाँ पर बेकार लोगों को पनाह दी गई होती है। तो हमारा डिजायर वहां पर कैंप में घूम रहा होता है, साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन में मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए क्या करूं? मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि जिससे इन सभी लोगों को यहीं पर रखा जा सके। अब 2 दिन में मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को दुकानें खोलकर भी नहीं दे सकता कि सभी लोग अपना बिजनेस करना शुरू कर दें और सभी लोग यहाँ पर अब वैकेंट्स ना रहे यानी बेकार लोग ना रहे और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ले। 2 दिन में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई ऐसा समाधान ढूंढना होगा जो कि बहुत ज्यादा क्विक और बहुत ज्यादा तेज हो। हमारे पास यहाँ पर खाने की बहुत ज्यादा कमी है और खाने की कमी को लेकर भी गवर्नर काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा डिजायर 2 दिन में यहाँ पर कोई ऐसा फैसला ले पाएगा कि यहाँ पर सभी बेकार लोगों को ना निकाला जाए।